We Crack You provide free mock test for SSC CPO exam. For that, you only need to Google search Crack You SSC CPO free mock test. Click on the first link and start the mock. After completing the mock, you get the complete detailed analysis with the solution and percentile for the mock. Hi friends, welcome to our channel Crack You RRB SSC Banking Exam. In today's video, we are going to discuss the strategy to crack SSC exams. As you all know, the exam dates are out. So, जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं, बट ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं. अगर दैट इज़ कोविड-19 का क्राइसिस आगे जाता है तो डेट्स चेंज हो सकते हैं. बट अगर हमें डेट्स पता है तो हमें अपनी तैयारी अभी से प्लान करनी पड़ेगी. तो चलिए पहले देखते हैं कि डेट्स क्या क्या हैं. ओके. जो SSC CHSL टायर 1 के एग्ज़ाम है जो पहले बचे हुए थे, दैट इज़ द लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आधे बच्चों ने दिए थे, फिर आधे बच्चे इससे पहले कि दे पाते हैं, वहाँ पे कोविड आउटब्रेक का टेंशन हो चुका था. सो आधे एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, वो कैंसिल हो गए थे. तो वो जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनके डेट्स दिए हुए हैं 12 to 16 अक्टूबर, 19 से 21 अक्टूबर 2020 एंड ऑन 26 अक्टूबर 2020. जबकि जूनियर एग्ज़ाम्स के जो हैं, जो जेई की एग्ज़ाम है SSC जेई, वो होंगी 27 to 30 अक्टूबर 2020. CGL की टायर 2, आप सबको बता दूं, CGL टायर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और टायर 2 की एग्ज़ाम होगी 2 से 5 नवंबर 2020. स्टेनो ग्रेड C और D के एग्ज़ाम्स होंगी 16 से 18 नवंबर 2020 में. जो और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इसकी एग्ज़ाम होंगी 19 नवंबर 2020. CPO की एग्ज़ाम्स हैं 23 to 26 नवंबर 2020. और जो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस इसकी एग्ज़ाम है, CPO क्या है, CPO सब इंस्पेक्टर SI इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की हैं. बट जो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस इसकी होंगी 27 to 30 नवंबर, 1 to 3 दिसंबर, 7 to 11 दिसंबर एंड 14 दिसंबर. एग्ज़ाम्स पहले भी फेजेज़ में होती थी, अभी फेज़ की टाइमिंग और बढ़ा दी गई है क्योंकि कम बच्चों को रखा जा सकता है एक रूम में. चलिए आगे देखते हैं. डेट तो हमें पता चल गई हैं. सो व्हाट शैल बी आवर स्ट्रैटेजी टू अप्रोच एंड क्रैक द अपकमिंग एग्ज़ाम. हम क्या अप्रोच लगाएं और हमें उसे कैसे क्रैक करना है. सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, कोई बात नहीं. अगर आपने पूरे लॉकडाउन में खाना बना के स्टेटस डाला हुआ है, इट्स कंप्लीटली फाइन. डोंट पैनिक, रिलैक्स. हमारे पास अभी भी नियरली 3 महीने हैं. हम उसमें शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम्स को अप्रोच करना है और कैसे उन्हें क्वालिफाई करना है. क्योंकि बस अप्रोच नहीं, हमें एग्ज़ाम को टारगेट करना है और क्रैक करना है. तो बट अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया है और आपने पढ़ाई किया हुआ है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है. आप ब्रशअप कर लो थोड़ा सा. You just revise the entire syllabus, revise everything you have done and work a new concept and practice as much as mocks possible. आप इतने मॉक्स दो कि आप सारे क्वेश्चंस 1 घंटे में सॉल्व कर पाओ. और अगर आपने ये चीज़ नहीं किया है तभी भी कोई बात नहीं, इट्स जस्ट ओके. नो नीड टू बी एंशियस और आपको डिप्रेशन या दुखी होने की कोई बात नहीं है. हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं, हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं. सो आप सबसे पहले रूटीन बनाइए जो हम सब करते हैं, बट हम में से कोई, मतलब हार्डली कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है. सो मेक अ रूटीन एंड मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट. एटलीस्ट आप ट्राई तो करो फॉलो करने का. आप 4 दिन फॉलो करो, 4 दिन बाद नया रूटीन बनाओ, फिर उसे फॉलो करो. बट आप एक रूटीन को बना के एटलीस्ट 21 दिन फॉलो करने का कोशिश करो, क्योंकि हम सबको पता है 21 दिन में कोई भी आदत लग सकती है या छूट सकती है. सो सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और लेट्स बिल्ड अ कॉन्क्रीट डिटर्मिनेशन दैट येस वी कैन डू दिस एंड ऑब्वियसली विल डू दिस. सो दिस इज द सिलेबस. रीजनिंग इज आपका लॉजिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए. लाइक what are the logic, how can you solve a problem. Reasoning does not have any formulas like this is a particular formula for this particular question. No, it's just your mental ability. कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर्स दिया रहेगा, आपको सीरीज़ पता करने होंगे, अलग अलग ड्राइंग्स दिया रहेगा कि इसका रोटेशन क्या है, विच वन इज़ फॉलोइंग द सीरीज, विच वन नॉट, फाइंड द ऑड वन आउट, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में. द अदर वन इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में आता है बेसिक 10th to 12th लेवल की मैथ्स. ओके, लेट मी क्लियर. जो टायर 1 में है वो जनरली आपके 10th लेवल की मैथ्स को टेस्ट करने के लिए आता है, और जो टायर 2 में है उसमें 12th लेवल की. बट हमें 10th to 12th लेवल की मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसमें क्या क्या आती हैं. इट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, सब कुछ. आप इसका एकदम डेप्थ में नहीं, बट 10th to 12th लेवल की. इंग्लिश में आता है बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी. बहुत सारे बच्चों का होता है दे से मेरा तो मैथ्स वीक है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी. नो, इट्स नथिंग लाइक दिस. बस एक चीज़ आपको करना है, आप पहले सारे टॉपिक्स लिखिए, आप उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए और देखिए वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं. यू स्टार्ट विथ द यूनिटरी मेथड कि अगर एक एप्पल का दाम 1 रुपये है तो 2 का कितना होगा, वो 2 रुपये होंगे, रादर देन यूजिंग अ फॉर्मूला. और अगर आपने यूनिटरी मेथड से बेसिक वे सीख लिया है कि एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपकी पूरी प्रॉब्लम बन जाएगी. सिमिलरली इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने रीजनल स्कूल्स में पढ़े हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के, जैसे बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम एंड सो ऑन. तो आप भी टेंशन मत लीजिए. इट जस्ट दे आर फ्यू रूल्स इन इंग्लिश जो आपको पता होने चाहिए, और आपको उसे यूज़ करने हैं, और आपकी आंसर्स करेक्ट रहेंगी. एंड जनरल अवेयरनेस थोड़ा वास्ट हो जाता है क्योंकि इट कवर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 महीने के. ये नहीं कि आप 2 दिन पहले क्या हुआ है वो पढ़ के जा रहे हो. नो, एटलीस्ट 6 महीने के, कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको करने ही होंगे. तो ये हुआ हमारा कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस. अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. पहला चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है कि जो आपका लिमिटेशन है वो बस आपके दिमाग में है. अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही सोच रहे हो. अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो भी शायद आप सही सोच रहे हो. आप क्या सोचते हो अपने बारे में वो ज़रूरी है. अगर आप कॉन्फिडेंस हो, आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो. नो वन कैन स्टॉप यू. ऑलवेज रिमेंबर, only one person can stop you, that is you yourself, and no one. So your limitation is only your imagination. That is, what do you think and where can you be limited? See, like we do know, climbing a Mount Everest, that is, Mount Everest की चढ़ान भी की जा सकती है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, और वो बोला जा सकता है कि चलो ठीक है ये कर सकते हैं, बट उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए. और कभी कभी बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने में हमें बहुत मेहनत लगता है. सो इट्स अबाउट हाउ लेजी यू आर और हाउ डिटरमाइंड यू आर. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप दिन भर बिजी रहते हो, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट मैनेज 4 to 5 hours अ डे, कम से कम. एंड दिस 4 to 5 hours शुड बी इफेक्टिव 4 to 5 hours. ये नहीं कि आपने बुक खोला और आपने पढ़ा नहीं है, बस आपने बुक खोल के रखा हुआ है. नो, this 4 to 5 hours should be effective 4 to 5 hours. And the other thing is, आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज करो कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है. जनरली हम बस टॉपिक्स देखते हैं और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट नो, आप सारे पॉइंट्स देखो कि क्या क्या आने वाले हैं. GS, दैट इज जनरल साइंसेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आता है आप वो देखो. मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या लिखा हुआ है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप वो पढ़ो. और वो एक बार आपको पता चल गया, दैट इज़ नोइंग योर सिलेबस प्रॉपरली, देन द अदर थिंग यू नीड इज़ गुड गाइडेंस. क्योंकि एक फील्ड में गोल गोल घूमने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधा चलो और अपने टारगेट पे पहुँचो. यू जस्ट कांट मेक अ राउंड इन अ सिंगल प्लेस, यू जस्ट नीड टू वर्क एंड स्ट्रेट टू योर टारगेट. उसके लिए गुड गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ कैन यू गेट अ गुड गाइडेंस? इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो. इट जस्ट यूज द इंटरनेट प्रॉपरली rather than wasting your entire day or using your entire day
in social media and activities like, oh, the star is doing this, oh yeah, this is the thing going on. No, use your internet properly. आप अपने इंटरनेट का उपयोग अच्छे से कीजिए, आप अच्छी चीज़ें देखिए. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं. आप हमारे मॉक दे सकते हैं जो आपको डिटेल्ड एनालिसिस देगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है और इसका सही सल्यूशन क्या है. उसके बाद स्मार्ट वर्क. याद रखिए, आपको गधा नहीं बनना है. बोझ गधा भी धोता है, घोड़ा भी, बट आपको गधा नहीं, आपको घोड़ा बनना है. सो स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो कैसे करोगे आप? आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ गुड बुक? गुड बुक कैन बी लाइक विच कैन गिव यू अ प्रिसाइज कंसेप्चुअल विजन ऑफ अ क्वेश्चन. नाउ always remember, don't get lost in the syllabus. As GS syllabus is very vast, there are many questions to be solved. Make sure you are doing what is required. Exam perspective में आपको बस वही पढ़ना है. And for current affairs, the most important thing is reading newspaper. आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालो. इससे आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी बेटर होगी. दिस इज़ एक तीर से दो निशाने. So reading newspaper is very important. And the other important thing is give as many as mocks possible and analyze it properly. That is, हमें पता है कि हमें 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं. इसके लिए हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक दोगे. और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने उस हिसाब से किया है, किसमें मैंने गेस वर्क किया है. और अगर वो गेस वर्क किया है तो वो ब्लाइंड गेस था या कोई प्लान्ड कंसेप्चुअल गेस था, और वो गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और मेरे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं या जितने मैंने नहीं अटेम्प्ट किए हैं उसका सोल्यूशंस क्या है. और नेक्स्ट टाइम मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग एंड डूइंग दिस. एंड डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्क. कितने बच्चे क्या करते हैं, दे गेट अ वेरी नाइस मार्क्स अगर आप बस पॉजिटिव काउंट करो, बट उनकी नेगेटिव मार्किंग उन्हें नीचे लेके आती है और वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. सो डोंट डू दैट. गिव एज मेनी एज मॉक्स पॉसिबल एंड एनालाइज योर सेल्फ प्रॉपरली. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 things to crack the examination is, like इस 3 चीज़ों से तो आपने पक्का ही निकाल लेना है एग्ज़ाम. एंड दैट इज़ पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई. अगर आप उन बच्चों में से हो जो बेड पर लेटे लेटे उनको टॉप भी करना है बट उनको पढ़ना भी नहीं है, तो आई एम सॉरी, वो आप नहीं कर सकते हो. एटलीस्ट आपको किताब उठानी ही पड़ेगी. आप स्ट्रैटेजी बनाओ, आप चाहे जितनी भी रूटीन बना लो, बट अगर वो रूटीन स्ट्रैटेजी बस बगल में पड़े रहने वाले हैं, आप चाहे जितने भी PDF डाउनलोड कर लो, आप जितने भी बुक्स खरीद लो, बट अगर जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं तब तक वो पर्पस नहीं सॉल्व करने वाला है. कभी कभी हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं कि लाइक मुझे सब चाहिए, मैं पूरा एग्ज़ाम मैंने टॉप करना है एग्ज़ाम में, बट इतने सारे मटेरियल्स के बाद हम उसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम मटेरियल कलेक्ट करते करते थक जाते हैं. सो नो, ऑलवेज रिमेंबर, आप 10 बुक को एक बार पढ़ो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो. उससे आपकी रिवीजन होगी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन करना है कि आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहें. सो आप बस बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते हो मुझे टॉप करना है और आप टॉप करोगे. अगर आप बहुत लकी हो तो जय माता दी करके आप ऑप्शन मार के देखो, शायद एग्ज़ाम निकल जाए. बट दैट इज़ द रेयरेस्ट केस. लाइक 135 करोड़ के पब्लिक में एक आदमी. सो प्लीज़ डोंट टेक दैट चांस एंड स्टडी. So hope you liked it, and if you did, please like, share and comment. And अगर कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी क्वेश्चन है जो आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए. We will look to it. And yes, we also provide all the previous year paper of SSC exams like SSC CGL, CPO, Steno and etc. with detailed solution, and the link is given in the description box below. Till then, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Please subscribe and share the video that we get motivated to make and create more such kind of content. Thank you.